हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटर और दोस्त कविता और आप देख रहे हैं इजी मैथ्स विद कविता क्लासेस। बच्चों, रेशो और प्रोपोर्शन हम कर रहे थे, जिसमें रेशो अनुपात के बारे में पढ़ लिया था। अनुपात होता है दो राशियों की जब भाग के द्वारा हम तुलना करते हैं तो हमारा अनुपात होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो उस चैप्टर का है समानुपात। समानुपात का मतलब, या समानुपात को हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, नाम से ही आपको पता चला है समान अनुपात। समान अनुपात, तो समान अनुपात का मतलब होता है जब दो अनुपात समान हो। दो अनुपात हम अलग अलग कर रहे हैं और जब वो दोनों का अनुपात समान आता है तो वो समानुपाती राशियां कहलाती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताती हूँ। चार राशियां देखिए बच्चों, जैसे 3:15, ठीक है, और कोई और वस्तु है, कोई और है, वो है आपकी 2:10। अब इन दोनों का सरलतम रूप कीजिए, तो सरलतम 3 एकम 3, 3 5 से 2 एकम 2 और किया तो 5। इसका मतलब ये राशि का अनुपात 1:5 है और यहाँ पे भी इसका अनुपात 1:5 है। तो ये जो दो राशियां हमारे पास में आई हैं ये हमारी समानुपाती होती है। समानुपाती या प्रोपोर्शन का चिन्ह होता है ये सिंगल अगर लगा दिया तो ये तो अनुपात का चिन्ह हो गया। अगर सिर्फ 2 बिंदियां लगाई तो अगर 4 बिंदियां आ गई तो इसका मतलब ये जो राशियां है ये समानुपाती राशियां हैं। आई बात आपको समझ में कि समानुपात का मतलब अलग अलग, ये अनुपात और ये अनुपात, दो अनुपात अगर समान है तो हमारे समानुपाती होते हैं। समानुपाती जो है उसका चिन्ह या तो इस तरीके से लगाते हैं या फिर हम बराबर का चिन्ह भी लगा देते हैं, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, दो अनुपात बराबर होते हैं या समान होते हैं, इसलिए बराबर का चिन्ह भी यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको हम 3:15 बराबर में 2:10 भी लिख सकते हैं, या 3:15 2:10। तो ये दोनों का ही मतलब है कि ये चार संख्याएं जो हैं ये समानुपाती हैं। समानुपाती में ये दो एक होती हैं, इनका अनुपात और इनका अनुपात जो है वो समान होता है। और बच्चों यहाँ पे कितनी राशियाँ, कितनी संख्याएं आ गई, 1 2 3 4, तो ये हम इनको पद बोलते हैं, A B C और D। जो ये वाले ये बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो ये तो बाह्य सिरा बोल देते हैं, ठीक है। बाह्य सिरे होते हैं। पद, बाह्य पद भी बोल सकते हैं इनको, बाह्य पद, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ दो हैं, B और C है, इनको बोलते हैं मध्य पद। तो समानुपात में कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। बाह्य वाले बाह्य पद, मतलब सबसे पहला और सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वाला तो बाह्य पद हो गया, और जो अंदर की तरफ दोनों पद हैं इनको हम मध्य पद कहते हैं। तो ये नाम आप ध्यान रख लेना, ये है। अब ये क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं हमारे पास में, या क्या इनका क्या यूज़ है, तो देखिए आपके जैसे एक एक्सरसाइज नहीं है, उससे पहले एक क्वेश्चन है कि राज ने 15 रुपये में 3 पेन खरीदे। अब देखिए, राज ने 15 रुपये में 3, कंपेयर कर रहे हैं कि भाई किसने, कई बार कंपेयर करते ना, वो इतना किलोमीटर चला इतने मिनट में, वो इतना, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन जल्दी चला, तो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें होते हैं। कंपेयर का भी कंपेयर। तो यहाँ पे देखिए, राज ने कितने, 15 रुपये में 3 पेन खरीदे, ठीक है, और अन्नू ने 50 रुपये में 10 पेन खरीदे। अब आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि भाई कौन सस्ते में रहा, या किसने सस्ते पेन खरीदे और किसने महंगे पेन खरीदे। उसके लिए क्या करोगे, पहले इनको कंपेयर करो कि एक पेन कितने में खरीदा, या फिर एक पेन, इसका मतलब हम अनुपात निकाल रहे हैं ना, 15/3 भाग के द्वारा कंपेयर कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, 5 और 1, इसका मतलब एक पेन कितने में खरीदा, 5 रुपये में खरीदा। दूसरा देखिए 50/10, इसमें देखिए 5 और 1, इसका मतलब
एक पेन कितने में खरीदा? 5 रुपये में खरीदा। मतलब राज और अनु ने बराबर ही उनके पड़ा। ये नहीं है कि यहाँ पे इसने तो भाई 15 रुपये खर्च किए, इसने 50 रुपये खर्च किए, पर खर्च कितने भी किए हो, इनको जो समानुपाती हैं, ये दोनों संख्याएं जो हैं राज और अनु ने जो खरीदे हैं ये समानुपाती में खरीदे हैं। इसी तरीके से एक्सरसाइज और है हमारी, वो एक्सरसाइज हम और करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 है 6th क्लास का। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि क्या ये जो संख्याएं हमें दे रखे हैं समानुपाती हैं या नहीं है। अब इसके लिए आपको 4 नंबर दे रखे हैं और ये सीरियल आपको नहीं तोड़ना है। जिसमें फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड, थर्ड है तो थर्ड और फोर्थ है तो फोर्थ, उसको इसी क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या ये है। अब इसके क्रम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 संख्याओं और ये इनका अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो इनका अनुपात कैसे निकालेंगे? 15:45 और यहाँ पे 40:120। क्या करना है आपको? यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इनको। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेने के लिए क्या करना है? इनको आपस में कैंसिल आउट करना है। अब सीधा आप 5 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, पर 15 का पहाड़ अगर आपको आता है तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1:3 हो गया। इसी तरीके से 40, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे। अब 4 का पहाड़ा बोलिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 1:3 और 1:3, इसका मतलब ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये समानुपाती हैं या बराबर लिख सकते हैं। ये संख्याएं आपस में समानुपाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है 33, 121, 9 और 96। क्या करना है? क्रमों को नहीं बदलना, क्रम सेम टू सेम रखना है। अनुपात 121, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दीजिए, 9:96। अब इनको आपस में कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरलतम रूप में लेके आना है। तो देखिए 33 और ये आपको पता है 11 से चला जाएगा 3 और 11 11 कितना होता है? 121। ठीक है, अब 9 और 96 है। अब 3 के पहाड़े में देखिए, 3 में कितनी बार जाएगा? 3 अनुपात में। अब 3 के पहाड़े में कीजिए, कितना आएगा? 3 और 2, 3 के पहाड़े में आगे नहीं जाएगा। तो क्या ये समानुपाती हैं? ये समानुपाती संख्याएं नहीं हैं। यहाँ पे जो ये दोनों संख्याएं हैं इनका जो रेशो है वो इन दोनों संख्याओं के रेशो के बराबर नहीं है। इस टाइप से यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। कुछ और क्वेश्चन है वो देखिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 का ही फर्स्ट में सी क्वेश्चन है हमारे पास में। 24, 28, 36 और 48 सेम सीरीज़ वही रखना है आपको। 24 अनुपात में 28, थोड़ी सी स्पेस छोड़िए, 36 अनुपात में 48। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे कैंसिल आउट कीजिए। 2 से किया 12 आ गया, 2 से किया 14 आ गया, फिर 2 से किया 6 आ गया, 2 से किया 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या अनुपात आ गया हमारे पास में? 6:7। ठीक है, अब दूसरी वाली और वैल्यू देख लीजिए। इसको क्या करेंगे? 2 से चला जाएगा, 2 से किया तो 1 और 18 आ गया, फिर 2 से किया तो 24 आ गया, फिर 2 से कीजिए 9 आ गया, फिर 2 से कीजिए 12 आ गया, फिर 3 से कीजिए 3 आ गया, फिर 3 से कीजिए 4 आ गया। तो यहाँ पे क्या अनुपात आ गया हमारे पास में? 3:4। तो क्या ये समानुपाती हैं? नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बराबर का निशान नहीं लगाएंगे। तो ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए डी क्वेश्चन 32, फिर अनुपात 48, फिर 70, स्पेस छोड़ के अनुपात 210। ठीक है, एक एक को काटिए। यहाँ पे देखिए 2 से, क्योंकि पीछे 2 है 8 है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से किया तो 1 और 6 अनुपात में 2 और 4, फिर कैंसिल आउट कीजिए 8 आ जाएगा, फिर इसको कैंसिल कीजिए 12 आ जाएगा, फिर 4 से कर दीजिए। 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 2:3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में? 2:3। ये किससे काटा? ये यहाँ पे 2 से, यहाँ से सीधा 4 से काट लिया। अब यहाँ पे देखिए 70
70 में आपको पता है 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 और 21 बच गया, तो 7, 1 और 3, तो क्या अनुपात आ गया यहाँ पे 1:3। तो पहले दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, लास्ट की जो दो संख्याएं हैं उनका अनुपात 1:3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4:6 और 8:12। 2 के पहाड़े से 2, 2 के पहाड़े से 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 2:3। नेक्स्ट देखिए, 4 के पहाड़े से सीधा काट लोगे आप, 4 से 2, 4 से 3, तो क्या अनुपात आ गया 2:3। दोनों का अनुपात क्या है बताइए, समान है, 2:3, 2:3। तो ये आप बराबर या फिर 4 बिंदी भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33:44, 75:100। अब देखिए 33 और 44 आपको पता है 11 से कट जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा अनुपात में, इसको करोगे तो 4 आ जाएगा। तो पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या आया 3:4। उसके बाद में देखिए 75, 25 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा बोलिए 3 और 4, तो यहाँ पे या फिर 5-5 से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के अनुपात हैं वो समान है, मतलब ये चारों जो संख्याएं हैं ये समानुपाती संख्याएं हैं। इस तरीके से समानुपात और अनुपात, देखिए ये इंटरलिंक्ड हो गए। इसके लिए पहले आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। अनुपात मतलब समानुपात में हम ये कह सकते हैं कि जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, पहली दो और लास्ट दो, इनका सरलतम रूप जो है वो हमारा समान आना चाहिए। अगर सरलतम रूप जो है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हमारा सेम है, तो इसका मतलब वो संख्याएं हमारे समानुपाती हैं, प्रोपोर्शन में, आपस में प्रोपोर्शन में हैं। कुछ और क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के हैं, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, जो भी आज क्वेश्चन बताए हैं, इनको अच्छे से आप कीजिए। इससे पहले अनुपात वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझिए, फिर इसको समझिए, और नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे।